जय माता की दोस्तों। मकर संक्रांति पर पोपाबाई की कहानी। तो पोपाबाई की कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उनको एक बेटी थी और एक बेटा था। उनकी बेटी बहुत ही धर्म कर्म के मानने वाली थी। उसका नाम पोपाबाई था। पोपाबाई रात दिन विष्णु भक्ति थी और वह श्री हरि विष्णु भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह उनकी भक्ति में इतना लीन रहती थी कि उसे और किसी का भी कोई पता नहीं था। सिर्फ उसे अपने श्री हरि के सिवा और दूजा भगवान या अपना परिवार में कोई भी दिखाई नहीं देता था। उसकी भक्ति से परेशान होकर उसका भाई उसके लिए वर ढूंढने के लिए जगह जगह राज्यों में घूमने लगा। पोपाबाई को यह पसंद नहीं आया और वह बोली कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी नहीं और कभी नहीं। मैं शादी कभी नहीं करूँगी। मेरा नाम तो श्री हरि है और मुझे तो श्री हरि विष्णु भगवान की ही शरण में रहना है। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, जिसमें मैं अपनी श्री हरि भक्ति कर सकूं और कोई भी मुझे वहाँ परेशान ना करे। पोपाबाई गरीब परिवार की होने के बाद भी अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। भाई बहुत ही परेशान होता है। वह बहुत ही समझाता है, बहन ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ है और तुम अकेले अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हो, तो इसलिए आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन पोपाबाई अपनी भक्ति में इतनी लीन थी, वह अपनी प्रभु की शरण में इतनी लीन थी कि उसे सुबह शाम पूरा दिन सिर्फ अपने श्री हरि विष्णु की भक्ति ही नजर आती थी। उसने कहा कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं इस राज्य से बाहर, इस गांव से बाहर मेरी एक झोपड़ी बनवा दो। मैं अपना पूर्ण जीवन वहीं व्यतीत करने वाली हूँ। मैं अकेले ही रह लूँगी। मेरे साथ मेरे श्री हरि विष्णु भगवान है, तो मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं विवाहित जीवन व्यतीत नहीं करूँगी। पोपाबाई बहुत धर्म कर्म के मानने वाली थी। जब यह बात राज्य में राजा को पता चली तो राजा की जो रानियां थी वह भी परेशान होकर बोली कि हे महाराज, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे कि पोपाबाई अपना गृहस्थी जीवन व्यतीत करे। महाराज ने कहा कि महारानी, जब किसी इंसान की भक्ति में लीन होने की श्रद्धा हो और वो भगवान को अपने आप को समर्पित करता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसे किसी की शादी कैसे करवा सकता हूँ। अगर पोपाबाई ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है तो मैं उनकी शादी नहीं करा सकता। मकर संक्रांति का दिन था। पोपाबाई ने पूरे दिन का उपवास रखा हुआ था। वह नीति नियम के साथ रोजाना जैसे अपनी पूजा पाठ श्री हरि विष्णु के मंदिर में करती थी, ऐसे ही सुबह शाम अपनी पूजा किया करती थी। और उस दिन सभी ने जाकर पोपाबाई को बड़ा ही आग्रह किया और उनसे कहा कि हे पोपाबाई, तुम हमारे गांव की बेटी हो और हमें अपनी बेटी का अपने गांव में बहुत ही अधिक सम्मान चाहिए। हम चाहते हैं जैसे सभी गांव की बेटी अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करती हैं, आप भी अपना ऐसे ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। लेकिन पोपाबाई ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। पोपाबाई इसी तरह से अपनी भक्ति में लीन होती हुई अपने श्री हरि विष्णु भगवान की तस्वीर को लेकर वहां से राज्य छोड़कर चली गई। मकर संक्रांति का दिन था। बड़ी धूमधाम से उनका यह पर्व मनाया जा रहा था। उस दिन उन्होंने भोग में ज़्यादा कुछ नहीं था तो थोड़े से पैसे उनके पास बचे थे तो उन्होंने तिल सकरी मूंगफली चावल खिचड़ी का दान किया और इसी तरह से वह अपनी भक्ति में लगी रही। लेकिन उसने अपने धर्म से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। इसी तरह वो अपनी भक्ति में लीन रही और किसी के कहने से भी उसके कदम नहीं डगमगाए। भक्ति में लीन होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन अपने भगवान को अपने आप को समर्पित करना भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है।
तो इस तरह से जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भावना से भगवान की यह भक्ति करता है या श्री हरि विष्णु भगवान की कहानी सुनता है या पोपाबाई जैसी महिला इस संसार में होती है तो उनकी कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की।